महाराज जी, आपका उम्र कितना हो गया? हमारा है 25 साल। युवा हैं एकदम आप महाराज जी। हाँ। महाराज जी, आप युवा हैं, आपको आध्यात्मिक के प्रति सर लगाव कैसे हुआ? थोड़ा सा आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। वो एक विद्यार्थी टाइप में है। जी जी। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है। हाँ हाँ। अब वो जैसी शिक्षा कर लेगा। जी जी जी। है नहीं बनाया। हाँ बनाया है कि बनाए। नहीं? तो ऐसे ही अपना भी दिमाग चलाओ नहीं जी तो अपन क्या चीज बना सकते हैं? बिल्कुल। सिर्फ अपने दिमाग पर निर्धारित है दृष्टि, है क्या नहीं? बिल्कुल। आज जो है सब दिमाग ही न करो है खेल। नर्मदे हर ज्ञानपति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लगातार कई दिनों से मां नर्मदा जी के तट पे रहने वाले साधु संत और गुफाओं में रहने वाले साधु संतों का दर्शन करा रहा हूं, उनसे सत्संग लेता हूं। आज मुझे एक परिक्रमावासी जी मिले हैं जो कि लगातार महाशिवरात्रि से परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा जी के तट पे मिले हैं। उनसे सत्संग लेते हैं, उनसे जानते हैं मां नर्मदा जी के बारे में, उनके बारे में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं संत जी से। वीडियो में आप बने रहिएगा। नर्मदे हर नर्मदे सीताराम। साथियों, हमको संत जी मिल चुके हैं और मां नर्मदा जी के तट पे बैठ करके हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं। मां नर्मदा जी के तट पे बैठ करके हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं। महाराज जी से कुछ सत्संग लेते हैं। महाराज जी, आप परिक्रमा में हैं। हाँ। तो महाराज जी, आपको परिक्रमा के बारे में जानकारी कैसे लगा? वो तो एक आध्यात्मिक चीज है जी, ग्रंथ के द्वारा। ग्रंथ के द्वारा पता हाँ। चला। महाराज जी को ग्रंथ के द्वारा मां नर्मदा जी के परिक्रमा के बारे में पता चला। हाँ। महाराज जी, कितने समय से आप परिक्रमा कर रहे हैं? देखो, अभी तो हम उधर गए थे प्रयागराज जी जी कुंभ के मेले में। जी। कुंभ के मेले में से लौट के आए थे हाँ हाँ जब फिर शुरुआत की। जी, एक जी। महीने उधर रुके थे, जी फिर आ गए थे इधर गांव से। फिर उठा ली हमने इधर जी जी जी। शिवरात्रि से। अच्छा महाराज जी, शिवरात्रि से निकले हैं तो फिर मैया के दर्शन किए, इधर आराम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। महाराज जी, आपका उम्र कितना हो गया? हमारा है 25 वर्ष। युवा हैं एकदम आप महाराज जी। हाँ। महाराज जी, आप युवा हैं, आपको आध्यात्मिक के प्रति सर लगाव कैसे हुआ? थोड़ा सा आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए इसके। वो एक विद्यार्थी टाइप में है। जी जी। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है। हाँ हाँ। अब वो जैसी शिक्षा कर लेगा। जी जी जी। है बिल्कुल वो अपन जन्म लेते हैं तो पहले क्या किया जाता है? पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। कुछ पढ़ाओ, हाँ। फिर उसके बाद सीखेगा जी बच्चा, जी। फिर बड़ा होगा उसे ऐसा। महाराज जी, आप किस स्थान से हैं? हम हैं कुसुमखेड़ा सत्यनारायण। कुसुमखेड़ा। कुसुमखेड़ा सत्यनारायण मंदिर सत्यनारायण के मंदिर। इधर है। अच्छा, राज्य कौन सा लगता है महाराज जी? यही एमपी है। एमपी है। हाँ। बहुत सुंदर। शिवराज सिंह का गांव है वो। अच्छा जी जी। मुख्यमंत्री, हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी हाँ। का गाँव। हमारे गुरुदेव हैं सिद्ध महापुरुष। जी जी। रह चुके हैं, अभी शांत हो गए 2023 के बाद। जी, आश्रम में मंदिर में ही रह करके सेवा देते हैं। हाँ। कितने वर्ष हो गए पूजन महाराज? पाठ किए हैं हमने उधर। अच्छा, कितने वर्ष तक महाराज जी? 3-4 साल उधर किए हैं, भ्रमण करते रहते हैं हम तो। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब हो गई। और इधर 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर मंदिर, जी जी। उधर हमने रुद्राभिषेक किया है। जी महाराज जी, मां नर्मदा जी के परिक्रमा में आप आए हैं, आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? आपको कैसा अनुभव हो रहा है? इसके बारे में आप थोड़ा कुछ। अपन को तो शांति माहौल चाहिए। जी जी। हाँ, शांति माहौल एक नंबर लगता है। जी जी। पूरा शांति शांत माहौल है, में बड़ा जैसे। सुंदर लगता है ऐसे। मां नर्मदा जी के तट में तो बिल्कुल शांति ही है महाराज जी, हाँ। जहाँ तक आप देख लीजिए। आध्यात्मिक के बहुत सी चीजें जी जो सुधार होती हैं। जी जी एक भजन ऐसी चीज है जी जो बहुत दुर्लभ चीज है। जी। महाराज जी, भजन से जैसे सृष्टि चलती है, जी जी। कलयुग कैसे जाता है और वो सत्य का प्रतीक हट जाता है, कलयुग आ गया। जी। सत्य के ऊपर ही निर्धारित है सब सृष्टि। कुछ। जी जी। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, आप कई वर्षों से लगातार भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कभी प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन आपको प्राप्त हुआ कि? मन के भगवान महाराज जी, प्रभु का मन चाहे तो अपन इसमें भगवान बना देंगे। जी जी।
इसकी आराधना करो, यही सब कुछ देगा। सब कुछ देगा, बिल्कुल। मन की आराधना है। जी जी स्वयं भगवान ने कहा है, मैं हर वस्तु में हूँ, जी। लगाव तो लगा के देखो। पत्ता है, तुम पत्ता तोड़ के देखो, वो भाई मैं भगवान की सूरत बनाऊं, है क्या नहीं? जी जी। अगर तुमने पत्ता में सूरत बना ली नहीं, समझ लो भगवान है। वाह। ना तो नहीं है, मानो तो सब कुछ है, ना तो कुछ नहीं। जी जी जी, बहुत सुंदर महाराज। गीता तुमने पढ़ी हो जी। गीता में उपदेश दिया, मैं हर वस्तु में, कहाँ देखोगे? बहुत बढ़िया महाराज जी। मेरा विद्यार्थी जीवन है और मेरे दर्शक भी हैं जो कई विद्यार्थी हैं और कई लोग वृद्धजन भी सभी देखते हैं। तो उन वो जो चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो किस प्रकार क्या करें कि भगवान की प्राप्ति हो सके? भगवान की प्राप्ति उसी में होती है, श्रद्धा भाव से करें। जी जी। श्रद्धा भाव एक ऐसी चीज है जो भगवान से जुड़ाती है। देखो आज तुमने क्या बोला, किसी को गाली भी दी है ना, तो वो भी लिखने वाला है। जी। जो गाली बकोगे वो भी लिखेगी। हाँ। जो कर्म करोगे वो लिखाएगा। जी जी। दिन का है फर्क, ये समय है नहीं। हाँ। ये समय ही चलता है बस, और कुछ नहीं चलता। बिल्कुल। कर्म करना है, कर्म पर निर्धारित धरती। बिल्कुल, कर्म पर निर्धारित है। महाराज जी अब देखो, हम प्रयागराज में थे। जी। प्रयागराज में हमने अनुमान लगा लिया था। हाँ। 50,000 जनसंख्या बुलाई है, 50 करोड़ जनसंख्या, तो बाकी व्यवस्था भी होना चाहिए। जी। ठीक है, अब लाख में बांट के या करोड़ में बांट के बाकी स्नान कराते नहीं, तो ऐसे नहीं हो रहे थे। बहुत लोग खत्म हो गए बेचारे। जी जी जी, हुए उस दुर्घटना में तो बहुत लोग। मिलिट्री भी थी, सब चीज थी, व्यवस्था इतनी थी, पर लेकिन जय पे ध्यान नहीं था बंदा। पार्ट में बांटने थे। अपन पार्ट में बांट देते, नहीं जनता पूरी नहा के चुक जाती। जी। उधर साधु लोग मस्ती हो गई थोड़ी, घुस जा रहे थे आदमी। जी, तो वे मारन लगे। तो उसमें भगदड़ हो गई। हाँ, भगदड़ हुई थी। जी जी। प्रयागराज में कितना दिन रुके थे महाराज जी? हम महीना भर रुके थे। 1 महीने। हाँ। माँ गंगा के स्नान। हाँ। पूरे बहुत। महाराज जी मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मेरे दर्शकों को मार्गदर्शन कीजिए कि जीवन को कैसे सफल बनाया जाए। जीवन को सफल ऐसे ही बनाया जाता है, हर चीज से लगाव करो। जी। ठीक है, और ऐसी कोई सी चीज चुनो जी जो अपने ऊपर पहुंचा जी लेवल पे है। बिल्कुल। अब देखो, मोबाइल भी एक इंसान ने बनाया। हाँ। बनाया। तो ऐसे ही अपना भी दिमाग चलाओ नहीं जी, तो अपन क्या चीज बना सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ अपने दिमाग पर निर्धारित है सृष्टि, है क्या नहीं? बिल्कुल। आज जो है सब दिमाग ही न करो है खेल, ना तरह एक बंदर की तरह थी। जी जी, बहुत बढ़िया। महाराज जी आप जैसे परिक्रमा में हैं अभी, और भोजन पानी का क्या बंदोबस्त बन पाता है? वो तो प्रभु करा देता है, जो हो जाता है उससे वो करा देता है। मैं कई संतों से, कई महापुरुषों से सुना हूँ कि माँ नर्मदा जी को जो परिक्रमा करते हैं, उन्हें माँ नर्मदा किसी न किसी रूप में उनको भोजन प्रसादी का व्यवस्था करा ही देती है। चाहे कितना भी घनघोर जंगल हो, कितना भी कुछ भी सिचुएशन हो, सभी में वो अपना देखो, सुबह नहीं मिलेगा तो शाम को मिलेगा जी, मिलेगा, लेकिन जो लिखा है वो मिलेगा। हाँ। ऐसा नहीं है जी जी कि नहीं मिलेगा जी। महाराज के घर देर है पर अंधेर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात कहे आपको। महाराज जी माँ नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ मार्गदर्शन दीजिए। माँ नर्मदा तो माई नर्मदा, वो तो कलयुग में भी विख्यात है। हाँ। उनके बारे में कुछ अपन किसी देवी देवताओं पे उठाते भी नहीं। हाँ। सब देवी देवता एक ही समान। बिल्कुल, वो तो सब एक समान। आप राम जी के सेवक लगते हैं मेरे को, क्योंकि आप तुलसी का माला धारण किए हैं, और भी भगवान राम जी के विषय में कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरे को और मेरे मित्रों को मार्गदर्शन हो सके। कोमलता। हाँ।
अपने स्वभाव के ऊपर है जी। अपन सब कुछ कर सकते हैं हम्म, हर इच्छा को मार सकते हैं जी। चाहे तो ना तो कुछ नहीं मार सकते बिल्कुल। ये जीव है हम्म, हर चीज मांगती है हम्म, पर जो दोगे वो ही खाएगी हम्म, है क्या नहीं हम्म, और कुछ तो खा नहीं पाएगी बिल्कुल नहीं। तो अपने ऊपर है कंट्रोल जितना कंट्रोल करोगे जी। उतनी ऊर्जा मिलेगी शरीर को है क्या नहीं महाराज जी, आप मन को इसलिए कंट्रोल, आप कहे कंट्रोल, क्या आप शब्द का प्रयोग किए, कोमलता। कोमलता कोमलता कैसे लाए महाराज जी? कोमलता ऐसा ही होती है अपने प्रभाव पर डिपेंड करती है जी जी। बातचीत होती है जैसे कुछ चीज गलत है तो उसमें अपन लगाव देना ही नहीं जी। है क्या नहीं हाँ, हाँ। अब तुम भी समझ सकते हो उस चीज को बिल्कुल। ठीक है इसी पर निर्धारित है और क्या सृष्टि अब अभी कुछ चीजें गलत चल रही हैं हाँ, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें गलत चल रही हैं आज के समय में। सोशल मीडिया में अगर हम देखते हैं महाराज जी, तो गंदे और अश्लील वीडियोस का बहुत प्रसार चल रहा है, जिससे कि जो छात्र जीवन है असुरक्षित सा है उस वजह से। और मोबाइल का प्रभाव तो आज की दुनिया में बहुत खराब हो गया बिल्कुल महाराज वो जी। तो ये है कि अच्छी चीज में लगाओगे तो अच्छा बनोगे बिल्कुल। बुरा बनना तो बुरा चलिए, तो बुरी सच है। चीज में लगाता है वो हाँ अपने ऊपर डिपेंड करता है जी। अपन ही क्या करना है जी। महाराज जी, आज का जो युग चल रहा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो ब्रह्मचर्य के लिए, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन सही से नहीं कर पा रहे हैं, उसके सही से बारे नहीं में कर पा रहे हैं ना। मार्गदर्शन कीजिए। उसके मार्ग में यही है कि जो गुरु ने मंत्र दिया है गुरु ने तो श्रद्धा से दिया है जी। अब तुम कुछ करो या तो उसको भज लो हाँ या ठुकरा दो है क्या नहीं जी जी। इसलिए गुरु का मंत्र जो दिया जाता है ना वो ही सबसे पावरफुल होता है जिंदगी जी। गुरु जी का मंत्र तो पावरफुल ठीक है महाराज जी, लेकिन मैं जानना उसको चाहूंगा कि कंट्रोल में करना हाँ, पड़ता है कंट्रोल कैसे हाँ। करें ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, आप उसके लिए मार्गदर्शन कीजिए थोड़ा सा, कि क्या क्या गतिविधि हमको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस जीवन में। वो तो अपने मन पर निर्धारित जी। है क्या नहीं आपको जो करना है पूजन पाठ जो लगे वो करना है जी। ठीक है उसी से लगाव रखना है और क्या है। और अपनी सोच पर जो अपन को डिपेंड करना है यानी कि अपन इस चीज पर पहुंचना है फोकस कर ही ना है जी जी। जिस चीज पर फोकस करोगे ना उसी पर जाएगा जी जी। है क्या नहीं बिल्कुल। वो तुम भी समझ सकते हो हाँ। तो जीवन को महाराज जी, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? जीवन का मुद्दे उद्देश्य तो चल ही रहा है और क्या है नहीं, मतलब आपके दृष्टिकोण से, आदमी जैसे चला रहा होगा उसे चले ही वो तो चलेगा ही हाँ। वो तो इंसान के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट, इंसान के माइंडसेट के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर ही, वही है अपने आत्मशक्ति के ऊपर ही वो जो भी करेगा हाँ। लेकिन आपके दृष्टिकोण से जो मनुष्य है उसका जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आज के समय में आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सभी पूरा दुनिया देख रहा है कि पैसा कमाने के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन अंतिम में तो हमको दुनिया को है ये हमको आए तो हम नंगे थे, नंगे जाना है, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। अपन ऐसी चीज में फोकस लगाना चाहिए जैसे कि कुछ भी चीज है तो अपन खोज करना है उसकी ऐसी कई चीजें हैं जो अपन खोज नहीं पाए जी। जड़ी बूटी है हाँ। एक जड़ी बूटी खोज लो नहीं कई कीमत है हाँ। बाहर देशों में जाएगी जी जी। कहाँ सप्लाई हो जी जी। बोलो इस जंगल में जो भी है सब जड़ी बूटी बिल्कुल। माँ नर्मदा जी के तो, माँ नर्मदा जी कहते हैं कण कण शंकर है, पहचानना पहचानना। हाँ जी। ऐसा बहुत कुछ है जी। ना दर मानो तो बहुत कुछ है ना दर कुछ नहीं जी। इस जगह में जी जी। इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है जी। बिल्कुल। सोने की चिड़िया है महाराज जी, आप देखो अपन एक दाना डालते हैं जमीन में एक दाने कितने दाने हो जाते हैं जी बिल्कुल सत्य, अनेक दाने हो जाते हैं। बिल्कुल। ये धरती माँ है जी। महाराज जी, इससे जो मांगो वो देती है हाँ सब पूर्ति कर रहा है जी जी। महाराज जी, आप ये वेशभूषा कब से धारण किए हैं? ये तो प्रभु ने पहले से किया है। कितने वर्ष लगभग हो गए महाराज जी? हमारी बात थोड़ी अकल
हम 3 साल के थे जब से माँ बाप से दूर रहे। अच्छा। दादाजी के पास रहे, उन्हीं के साथ हमने सीखा है जो कुछ है। ब्राह्मण शरीर है महाराज जी हाँ। आपका जी। उन्हीं ने सब सिखाया है और क्या। हाँ। और गुरुदेव की हो गई थोड़ी कृपा। जी जी, आपके गुरुदेव का महाराज जी शुभ नाम जानना चाहूंगा। गुरुदेव नाम नहीं बताते, वही तो गुरु जी गुरु जी, होता है। क्षमा चाहूंगा महाराज जी मैं। हाँ। तो महाराज जी आप 3 वर्ष के थे तब से प्रभु की सेवा में लगे हाँ। हुए हैं, गुरु आश्रम में रह करके, दादाजी के पास रहकर दादाजी के पास रह कर। जो भी शिक्षा ग्रहण करनी थी वो की। सुंदरकांड से पहले से लगाव था। जी जी जी, रामायण हो गई जी ऐसी महाराज जी। चीजें। सुंदर जो अपनी पुरानी चीज है ना, इनसे लगाव रखोगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जी जी जिंदगी जी जी इन्हीं से सब कुछ सीख सकता है आदमी। जी। आज मोदी भी वही सही बनवा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जो प्राण वेद उठाएगा ना वो सब कुछ कर सकता है, जी। चाहे तो, ना तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल महाराज जी, सुंदरकांड करने से, सुंदरकांड का जो पाठ है उससे करने से आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव कौन कौन से आए आप में? बहुत बदलाव है। जैसे कि महाराज जी 1-2 बदलाव मुझे। बहुत से बदलाव हो गए हैं। कोमलता बना दी, सरलता बना दी, बहुत सी चीजें बना दी जो अपनी चीज में है। जी, भगवान को प्राप्ति Connect हुआ। करने के लिए जो हाँ। चीज चाहिए वो जो चीज बना है दिए। कनेक्ट। बहुत सुंदर। अब मैं ये जब लगा दे जी जी, पार है क्या नहीं। है नहीं, बिल्कुल। अभी तो उसी के लगाव में चल रहा है जी और क्या, जहाँ तक पहुँचा दे मैं ये। महाराज जी, अब विचार क्या है आपका आगे का? विचार विचार तो हमारे भगवान ही कोई और क्या पाना। भगवान को पाना। हाँ। विचार मतलब शादी विवाह आदि का ये सब का कुछ। अब ये तो भोले के ऊपर है, अपने ऊपर कुछ नहीं। अपन तो भ्रमण करने वाले आदमी, हाँ हाँ, जब तक चाहेंगे जब तक भ्रमण करेंगे। पैदल ही ये भ्रमण अपनी करते सृष्टि हैं। है और क्या। पैदल ही भ्रमण हाँ। करते हैं पूरा। पैदल अभी केदारनाथ बद्रीनाथ भी घूमे हैं पैदल। कहीं कहीं चप्पल पहन लेते हैं और कहीं कहीं छोड़ देते हैं नंगे पाँव और पैदल, कोई गाड़ी मोटर हाँ। का सही। अभी इधर बंदर ने चुरा ली थी चप्पल तो बंदर ले गया और क्या। अच्छा महाराज जी, आप अभी कहाँ से आए? मीराबाई की बहती नहीं कुटी, हाँ हाँ, उधर हम रात रुके थे। अच्छा। तो उधर से चोरी हो गई हमारी चप्पल। पैदल लगाए थे और फिर उधर से घूम घाम के पैदल ही चल रहा है। मैं ये जहाँ तक पैदल चलाएगी। जी जी जी, वो माँ खुद व्यवस्था कर हाँ। देगी अपनी। और यहाँ पर भोजन पानी की क्या व्यवस्था है? भोजन पानी यही है, दाल चावल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। नहीं, यहाँ पर आश्रम में कुटिया में व्यवस्था है? हाँ, संत जी करते दाल हैं? चावल कर लेते हैं। सब होता है प्रभु के कराता वो है। तो सब करने वाले। आपको महाराज जी नर्मदा के तट में बैठे हैं अभी 3-4 दिन से, नर्मदा जी के भ्रमण में भी हैं। 3-4 ही दिन हुआ लगता है आपको? नहीं, शिवरात्रि की नहीं। शिवरात्रि की, अच्छा, मतलब शिवरात्रि के निकले हैं। तब से महाराज जी आपको मतलब इस नर्मदा खंड में कैसा महसूस हो रहा है? शांति महसूस। शांति तो हो रहा है महाराज जी, और भी ऐसे कुछ आपको बदलाव दिखा हो माँ नर्मदा जी के तट में? बहुत बदलाव देखे हैं जिंदगी में, बहुत मोड़ देखे हैं जो बता नहीं सकते। जी हाँ, कुछ थोड़ा बहुत महाराज जी मार्गदर्शन कर देते उसका। माता रानी अब जो कराती है वो करते हैं और क्या जी है क्या नहीं। अपना तो भजन करना है और फिर क्रोध दिलाओगे आदमी को तो बस में नहीं होता है। बिल्कुल, है क्या नहीं, इसलिए थोड़ी होती है हलाहल सा हो जाता है। हाँ महाराज जी, लगातार आप परिक्रमा कर रहे हैं शिवरात्रि से माँ नर्मदा जी के तट में, पैदल नंगे पांव। तो माँ नर्मदा जी का कुछ ऐसा आपको आशीर्वाद, ऐसा कुछ उनका स्वरूप जो लगा हो आपको कि माँ नर्मदा जी अगर आज नहीं होती तो मैं कहीं और होता है, फिर ऐसा कुछ अनुभव? नहीं, अपना तो सब देवी देवताओं से लगा। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में है। तो माँ नर्मदा जी का कोई ऐसा, क्योंकि मैं कई लोगों से सुना हूँ कि हम जंगल में फंसे थे और हमको कोई मतलब कोई गाय आ गए बन करके, या फिर कोई तितली बन करके माँ नर्मदा जी इस जंगल से निकाल दी, कोई इंसान बन के आके उनको पानी प्यास लगा था पानी पिला दी, ऐसा कई। तो ऐसा आपको मैया खुद रास्ता बताती, हम तो
इसको धारण करते हैं। जी जी मैया खुद रास्ता बताने वाली। महाराज जी, ये क्या चीज है? ये तुलसी की माला। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, तुलसी का माला धारण करने के फायदे क्या हैं? बहुत फायदे हैं, जैसे कि वो ही बताएं अभी। अपनी सबसे पहली चीज तो कोमलता है। हाँ, कोमलता आ गई तो फिर तो सब चीज आ जाएगी। हाँ, कोमलता, सरलता, सब भाव आ जाते हैं जी अपने अंदर। जी, बहुत सुंदर। मन का ही है सब खेल। मन मरी न माया मरी, मर मर जाए शरीर, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। जय हो प्रभु जी, जय हो। इसलिए कर्म है, कर्म पर निर्धारित है। जैसे कर्म करोगे वैसी अवस्था होगी, महाराज जी, पहुंचते जाओगे। और क्या कर्म क्या है महाराज जी? देखो, अब ये घेरा है, हाँ ये धरती है अपनी जी। अब यहाँ पे अपन कितनी योनियों में से आए, कई लाख योनियों में से अपन ने मनुष्य तन पा लिया है। ठीक है, अब मनुष्य तन क्या कहता है? पुरानी कथा है, सिर्फ भजन करो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सिमर नर उतर नहीं पा रहा जी। और क्या है जी, आप जैसा बताए, आप ऐसा ही मैं कुछ दिन... अगर तुम भजन कर लोगे हाँ तो जहाँ से अपनी लगाव है ना, जी जी, वहीं जान के पहुंच जाएंगे। अपन सिर्फ एक ज्योत है आत्मा के समान, अपन इतना सा उनका टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा, उसी में जान के मिल जाए जी। सिर्फ भटक रहे हैं, समझ रहे हैं? ये आत्माएं हैं, सब भटक रहे हैं जी, धरती जितनी भी। बहुत सुंदर लगा महाराज जी आपसे सत्संग लेकर के, मन प्रसन्न हो गया। आज जीवन के कुछ उद्देश्यों का उद्देश्य आज मुझे समझ में आ गया कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और आप तो स्वयं भगवान के स्वरूप आज बैठे हैं मेरे सामने, क्योंकि संत एक महाराज जी, वो तो बिल्कुल संत एक भगवान का स्वरूप होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे। मुझे, मेरे दर्शकों को आशीर्वाद कीजिए, मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मेरा मंगल हो, मेरे दर्शकों का मंगल हो। नर्मदे मैया सब ठीक करेगी जी, पहुंचाएगी, नर्मदे मैया पहुंचाएगी। नर्मदे हर। जैसा कि आप सब जो सत्संग सुने, ये महाराज जी परिक्रमा कर रहे हैं माँ नर्मदा जी का, लगातार महाशिवरात्रि से परिक्रमा में है। और ये एक स्थान है जो करंजिया रास्ते में पड़ता है, माँ नर्मदा जी का तट है, वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। पकरी सोड़ा नामक स्थान है ये, यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। इनसे सत्संग लिए जाने। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसी प्रकार वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।